हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग एवरेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अभी तक मैंने एवरेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टोटल 52 क्वेश्चंस को मैंने डील किया है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 के अकॉर्डिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट आर 75। एक स्टूडेंट है जिसका 4 सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स 75 दिए हुए हैं। इफ द स्टूडेंट ऑब्टेन 80 मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट, अगर वो 5वें सब्जेक्ट में 80 मार्क्स उसको आता है, ठीक है, देन द न्यू एवरेज इज, आपको उसका न्यू एवरेज फाइंड करना है। 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट का जो दिए हुआ है आपको एवरेज वो 75 दिए हुआ है, और 5th सब्जेक्ट में उसको 80 मार्क्स आता है, तो उसका टोटल पांचों सब्जेक्ट का मिलाकर टोटल एवरेज क्या होगा उसको फाइंड करना है। ओके, सो इस क्वेश्चन को सबसे पहले बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि एक बेसिक तरीका देखते हैं कि बेसिक तरीका से ये कैसे बनेगा। मान लो 4 सब्जेक्ट है, ओके, 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट का अगर मान लो एवरेज 75 दिया हुआ है, देन ऑब्वियसली इसका एवरेज क्या होगा, सॉरी सम कितना होगा, सम बराबर होगा 75 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 इंटू 4, दैट मीन्स 300 यहाँ पे हो जाएगा। ये 4 सब्जेक्ट का एडिशन है, यहाँ पे 300 हो रहा है, ठीक है। अब 5वें सब्जेक्ट में कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 5वें सब्जेक्ट में यहाँ पे आ रहा है 80 आ रहा है, ठीक है। तो 300 प्लस 80 जब करेंगे, पांचों सब्जेक्ट का मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 300 प्लस 80 करेंगे। तो 300 प्लस 80 करेंगे, दैट मीन्स 380 हो गया। और इसलिए टोटल मेरा मार्क्स हो गया, 5 सब्जेक्ट का जो टोटल मार्क्स है वो 380 हो गया। एवरेज का चूंकि फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द नंबर्स बट नंबर ऑफ टोटल नंबर, ठीक है। तो टोटल मार्क्स को हम लोग क्या करेंगे, टोटल सब्जेक्ट दैट मीन्स पूरे 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 76, ठीक है। यहाँ पर दैट मीन्स इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी में, 76 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, और इस क्वेश्चन को अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से ना एक बार ट्रिक से देखते हैं कि ट्रिक वाइज हम लोग इसको कितना जल्दी बना सकते हैं। मान लो ये छोटा मोटा नंबर था तो आप बेसिक से तुरंत बना लिए, बट ये इसी क्वेश्चन को अगर मान लो कुछ अलग सा कुछ बड़ा सा नंबर होगा तो उसको ट्रिक से हम लोग कैसे जल्दी कैलकुलेशन करके बनाएंगे, उसको एक बार हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगा। ओके, तो सबसे पहले 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, 4 सब्जेक्ट का मान लो दिए हुआ है यहाँ पे 75 एवरेज दिए हुआ है। अब मान लो सब सब्जेक्ट का नाम मैं मेंशन करता हूँ, सब्जेक्ट 1 2 3 4 और 5, 5 सब्जेक्ट चूंकि लास्ट में ऐड करना ही है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट का अगर एवरेज 75 दिया हुआ है तो मान लिया जाता है कि मान लो सब में 75 होगा, इसमें भी 75 होगा, इसमें भी 75 होगा, इसमें भी 75 हो गया, और 75 इसमें भी हो गया, ठीक है, 75 इसमें भी आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट में 5वें सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पे 80 आ रहे हैं, ठीक है। अब 80 हम लोग देखते हैं कि ये 75 से कितना ज़्यादा है, 80 75 से कितना ज़्यादा है, तो ये 75 से अगर देखा जाए तो 5 ज़्यादा है, ठीक है, 5 ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ इस 5 को, क्योंकि 75 प्लस 5 करेंगे तो मेरा 80 होगा, ठीक है, 75 प्लस 5 करेंगे तो मेरा 80 होगा। हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को, ये जो 5 आ रहा है इसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पांचों सब्जेक्ट में, ठीक है। पांचों में जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो +1 इसमें भी होगा, +1, फिर +1 हो गया, +1 हो गया, इसमें भी +1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 5 जो नंबर था उसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए पांचों सब्जेक्ट में, तो एक एक नंबर यहाँ पर बढ़ गया है। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो सब में कितना हो गया, 76 इधर भी हो गया, इसमें भी 76 हो गया, सब में यहाँ पर 76 होते जा रहा है लास्ट में। दैट मीन्स अगर 76 सबका अगर मार्क्स होगा तो इसका एवरेज ऑलरेडी यहाँ पे 76 ही निकलेगा। ओके, तो ये बेसिक तरीका है कि सॉरी ये ट्रिक वाइज हम लोग इसको देखे हैं कि इसको कैसे कितना जल्दी बना सकते हैं। और आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मैं वापस इसको मैं कुछ सुधार कर पाऊँ, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 54, सबसे पहले तो इसका आंसर को देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो आंसर इसका 76 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मेंशन भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 के अकॉर्डिंग इन एन एग्जाम द एवरेज वाज फाउंड टू बी 50 मार्क्स। एक एग्जाम है, उस एग्जाम में एवरेज जो है वो 50 मार्क्स निकल रहा है, ठीक है। आफ्टर डिडक्टिंग कंप्यूटेशन एरर ऑफ द मार्क्स ऑफ द 100 स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स had to be changed from 90 to 60 each and the average came down 45 marks, ठीक है। इसमें से जितने स्टूडेंट्स थे उस स्टूडेंट्स में से 100 ऐसे स्टूडेंट होगा जिनका
मार्क्स जो है ना 60 नंबर की जगह पे गलती से 90 आ गया था, 90 आ गया था, ठीक है। जो एवरेज जो निकला है 50 मार्क्स, उसमें 100 ऐसे स्टूडेंट है जिनका मार्क्स 60 की जगह पे 90 हो गया था, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स का। और जब इसको सुधार किया जाता है तो सुधार करने के बाद जो ओरिजिनल जो एवरेज था, जो पहले जो एवरेज था 50, वो बदल करके 45 मार्क्स में बदल जा रहा है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु टुक द एग्जाम वेयर, आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फाइंड करना है जो कि एग्जाम में प्रेजेंट थे या फिर एग्जाम को दिए थे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग कुछ मानते हैं, बेसिक तरीका से बनाने के लिए हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कुछ मान लेंगे, एक्स मान लेते हैं। तो मान लो 100 हाँ एक्स स्टूडेंट्स होंगे और एक्स स्टूडेंट्स का एवरेज 50 दिया होगा, ठीक है, 50 दिया होगा। तो इसका सम कितना होगा, सम इक्वल्स टू 50x हो जाएगा, 50x हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 50x में से चूंकि अब देखते हैं क्या कि एक स्टूडेंट पे 90 की जगह पे 60 होना चाहिए था, ठीक है, 90 की जगह पे 60 होना चाहिए था। मतलब क्या हुआ, एक स्टूडेंट पे 30 नंबर कम हो रहा है, तो 100 स्टूडेंट पे कितना नंबर कम होगा। अगर 90 की जगह पर 60 होना चाहिए था, दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, 90 की जगह पर 60 लिखेंगे, दैट मीन्स -30 होगा एक स्टूडेंट पे। लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है कितने स्टूडेंट्स का, 100 स्टूडेंट्स का बात हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 को माइनस करें, सॉरी 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 3000 होगा, 3000 हम लोग माइनस करेंगे 50x में से, क्योंकि मेरा टोटल मार्क्स स्टार्टिंग का कितना था, 50x था। तो हम लोग 50x में से 3000 माइनस करेंगे, ठीक है। ये मेरा नया वाला और सही जो टोटल मार्क्स होगा वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग वापस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने यहाँ पे x हो गए, तो यहाँ पे एवरेज कितना बन जा रहा है, 45 बन जा रहा है, ठीक है। 50x पुराना आपको मार्क्स दिया हुआ था, टोटल मार्क्स दिया हुआ था जो कि एरर में था, ठीक है। बट उसमें से हम लोग 3000 माइनस करेंगे तो हम लोग का नया मार्क्स निकलेगा जो कि करेक्ट होगा। और टोटल मार्क्स तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग एक्स माने थे यहाँ पे, ठीक है। तो उससे डिवाइड करेंगे तो मेरा जो नया जो एवरेज आ रहा है वो 45 आएगा, 45 आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग कैसे बनेगा, 45 50x, ठीक है, माइनस 3000 इक्वल्स टू 45x हो गया, ठीक है, 45x हो गया। एक सेकेंड, ठीक है, 45x हो गया, 45x हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग 5x का वैल्यू कितना होगा, 5x का वैल्यू यहाँ पे 3000 हो गया, क्योंकि 50x में से 45x माइनस करेंगे तो 5x होगा। और x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 3000 अपॉन 5, दैट मीन्स 600 होगा, ठीक है। और x क्या हम लोग माने थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माने थे, जो कि लास्ट में हम लोग को फाइंड भी करना था। द टोटल नंबर सॉरी द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु टुक द एग्जाम वेयर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे यहाँ पे, तो 600 होंगे, ओके। इसमें कहीं से कंफ्यूजन होना नहीं है, और किसी टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ प्रॉब्लम कहीं पे डाउट हो रहा है तो वापस मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं बता दूंगा कि कैसे इसको बनाना होगा फिर से, ठीक है। तो ये इसका बेसिक तरीका था कि बेसिक तरीका से हम लोग कैसे बनाते हैं। और इसका एक हम यहाँ पे एक छोटा सा ना एक ट्रिक बताते हैं कि ट्रिक के थ्रू उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि एवरेज का जो डिफरेंस आ रहा है, एवरेज का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। पहले कितना एवरेज था, 50 था, और अब कितना हो जा रहा है, पहले 50 था और अब कितना हो जा रहा है, करेक्ट में 45 हो रहा है। ये किसके यहाँ पे कितने का, 5 मार्क्स का, एवरेज में 5 मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। बट ये डिफरेंस किसके वजह से आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है जो 100 स्टूडेंट थे, कैंडिडेट थे, ठीक है, 100 कैंडिडेट थे, उनमें 30 नंबर कम हो रहा है, ठीक है, 30 नंबर कम हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर देखा जाए तो कितना हो गया, 3000 हो गया, 3000 हो गया। मतलब ये जो 5 जो मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है एवरेज में, इसके वजह से 3000 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे कट करेंगे, कट करेंगे, यहाँ पर 600 आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स मेरा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिर से निकलना होगा वो 600 निकल जाएगा। ये इसका ट्रिक हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से बहुत शॉर्ट टाइम में, विद इन सेकेंड, 2-3 लाइन में आप इजीली बना सकते हो, ओके। इसमें कहीं से किसी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वापस आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको सॉर्ट आउट करूंगा। तो 600 इज द राइट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 के अकॉर्डिंग
द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स बाय 5 स्टूडेंट्स इज 50। मैथमेटिक्स में 5 स्टूडेंट के द्वारा जो एवरेज मार्क्स आ रहा है वो 50 है। ओके, लेटर इट वाज रियलाइज दैट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय वन स्टूडेंट वाज रीड एज 84 though इट वाज ओरिजिनली 48। बाद में इस बात को रियलाइज किया गया है कि एक स्टूडेंट को 84 मार्क्स आ गया है इंस्टेड ऑफ 48। दैट मीन्स उसको पहले 48 आना चाहिए था, बट उसको गलती से 84 आ गया है। फाइंड द करेक्ट एवरेज, आपको करेक्ट एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, इसका करेक्ट एवरेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स का जो एवरेज दे रहा है वो 50 दे रहा है। 5 स्टूडेंट का एवरेज अगर 50 दे रहा है तो इसका सम कितना होगा? सम यहाँ पे 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, अब बोलता है क्या 250 में 84 की जगह पे 48 होना चाहिए था। इसमें से एक स्टूडेंट ऐसा है जिनको 48 होना चाहिए था, बट उनको आ गया है 84 गलती से। तो जो गलती से आया होगा उसको माइनस करेंगे, जो सही से होना था उसको प्लस कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 50 माइनस 84 कर देंगे, ठीक है, प्लस 48 कर देंगे, क्योंकि मेरा 84 जो है गलत मार्क्स है। ठीक है, 84 यहाँ पे गलत मार्क्स है और ओरिजिनल जो मार्क्स होना था वो 48 होना था। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 84 को और फिर प्लस कर देंगे 48 को, और जो आंसर आएगा उसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, हम लोग का ओरिजिनल एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल एवरेज निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिवाइड माइनस करने पे कितने आएगा। तो मान लो 84 माइनस में है और 48 प्लस में है, तो 250 प्लस 48 करेंगे तो 250 प्लस 48 इक्वल्स टू 298। ठीक है, माइनस 84 हो गया अपॉन 5 इक्वल्स टू कितना होगा? जब हम लोग 298 में से 84 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 214 होगा। ठीक है, अपॉन 5। ठीक है, अपॉन 5 हो गया। दैट मीन्स जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे आंसर? तो 42.8। ठीक है, 42.8 आंसर आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर मेंशन भी है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस इसको क्वेश्चन को समझने का समझा था, समझते ही एक आंसर बन ही जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आप लोग एक क्वेश्चन बैठाने में नहीं आ रहा है, अगर क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ पा रहा है, जिसलिए आप लोग एक क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को वापस फिर से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को पुट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो मैंने बनाया अभी, ये बेसिक तरीके से बनाया था। अब इसका एक ट्रिक मैं बताता हूँ कि विद इन सेकेंड इसको हम लोग फिर वापस कैसे बनाएंगे, जल्दी कैसे बन जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट का अगर एवरेज 50 दिया हुआ है। ठीक है, 50 दिया हुआ है। अब मान लो एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को 48 के जगह पे 84 आ गया था। दैट मीन्स उसको 84 माइनस करेंगे, 48 को ऐड करेंगे, तो वो जो टोटल जो मार्क्स होगा उसमें कुछ तो कमी आएगा ना। वो कमी कितने का आएगा? वो कमी आएगा 84 माइनस 48, जो डिफरेंस होगा उतने का कमी आएगा टोटल मार्क्स में। ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको? तो 14 में से हम लोग 84 में से 48 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 36 होगा। ठीक है, 36 हो गया। ठीक है, 36 हो गया। अब हम लोग वापस क्या करेंगे, 36 चूंकि माइनस होगा, पाँच पाँच जो स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट पे अगर 36 माइनस हो रहा है, ठीक है, तो एक स्टूडेंट पे कितना मार्क्स होगा? एक स्टूडेंट पे ऑन एवरेज कितना मार्क्स होगा? तो 36 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 7.2। दैट मीन्स हम लोग को जो ओरिजिनल जो एवरेज होगा 50, ठीक है, इसमें से हम लोग 7.2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर से बताइएगा मुझे, मैं बता दूंगा इसको। 7.2 को माइनस कर देंगे, दैट मीन्स हम लोग का आंसर यहाँ पर फिर से वापस 42.8 आ जाएगा। ओके, ये इसका ट्रिक था। ट्रिक वाइज हम लोग को इसको बनाया है, शॉर्ट टाइम में बनाया है। विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किसी टाइप का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो आप फिर पूछिए मुझे से कि मैं बता दूंगा उसको दोबारा। ओके, तो 42.8 इज द राइट आंसर। इसके बाद का जो क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा कि कैसे बनेगा। आप मैं कुछ टाइम आप लोग को भी दूंगा कि वीडियो बना देखने के टाइम में भी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, एक पेन पेपर लेकर के बैठ जाओ और विद इन सेकेंड ट्राई करना कि जितने भी क्वेश्चंस मैं बताता हूँ सारे को सॉल्व करने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
56 नंबर, 16 चिल्ड्रेन आर टू बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। 16 चिल्ड्रेन है, उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप का नाम है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप ए में 10 चिल्ड्रन को रखा गया है और ग्रुप बी में 6 चिल्ड्रन को रखा गया है। द एवरेज परसेंट मार्क्स ऑब्टेन बाय द चिल्ड्रन ऑफ ग्रुप ए आर 75। 75 जो है ग्रुप ए में जितने भी स्टूडेंट्स है, सॉरी चिल्ड्रन है, उनका जो एवरेज मार्क्स है वो 75 है। ठीक है, और टोटल जितने भी स्टूडेंट है, कैंडिडेट है यहाँ पे चिल्ड्रन, उस चिल्ड्रन का जो टोटल परसेंट मार्क्स है एवरेज, वो आ रहा है कितने का, 76 आ रहा है। जो 16 चिल्ड्रन है उनका जो एवरेज परसेंट मार्क्स है वो 76 आ रहा है। तो आपको फाइंड करना है कि ग्रुप बी में जितने चिल्ड्रन गए हुए हैं, जो टोटल जो चिल्ड्रन ग्रुप बी में, दैट मीन्स 6 जो चिल्ड्रन वहां पर गए हुए हैं, उनका टोटल एवरेज मार्क्स क्या होगा, एवरेज परसेंट मार्क्स क्या होगा, उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि टोटल का दिए हुआ है एवरेज, टोटल का एवरेज कितना दिया हुआ है यहाँ पर। मान लो 16 चिल्ड्रेन है, ठीक है, 16 चिल्ड्रेन है, 16 चिल्ड्रेन का एवरेज कितना दे रहा है यहाँ पे, 76 दे रहा है। तो और 10 चिल्ड्रेन का कितना दे रहा है, 75 दे रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ बनाना ही नहीं है। अब इसका सम निकालेंगे हम लोग और इसका भी सम निकाल लेंगे। तो जो 16 स्टूडेंट का जो एवरेज दे रहा है 76, उसका सम कितना हो जाएगा, सम बराबर हो जाएगा 16 को हम लोग 76 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ। ठीक है, 1216 इसका आंसर होगा। और जब हम लोग 10 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग चूंकि क्या करेंगे, 16 स्टूडेंट्स है, 16 चिल्ड्रेन है, उनका मार्क्स टोटल दिया हुआ है 1216 और 10 चिल्ड्रेन है, उसका दे रहा है टोटल 750, क्योंकि उसका एवरेज 75 दिया हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, 75 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं। दैट मीन्स मान लो ये टोटल है, टोटल है, ठीक है, ये ग्रुप ए है। अब ग्रुप बी बराबर क्या होगा, क्योंकि ग्रुप टोटल क्या है, ग्रुप ए और ग्रुप बी का कॉम्बिनेशन है। तो ग्रुप बी बराबर क्या होगा, हम लोग टोटल में से ग्रुप ए को माइनस करेंगे। तो टोटल में दैट मीन्स 6 स्टूडेंट्स जो होंगे उनका जो टोटल मार्क्स होगा, क्योंकि एवरेज तो हम लोग को फाइंड ही करना है ना, टोटल जो मार्क्स होगा ये माइनस करने पे ही आएगा। माइनस करने पे देखते हैं कितने आ रहा है। ठीक है, 466 आ रहा है। दैट मीन्स 6 स्टूडेंट का अगर टोटल मार्क्स 466 होगा तो इसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज बराबर 466 अपॉन 6 होगा। दैट मीन्स यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वापस हम लोग का क्या बन गया, 233 अपॉन 3 हो गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 77 होल 2/3 इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। जब हम डिवाइड करेंगे, पूर्णांक में तोड़ेंगे, होल में तोड़ेंगे, ठीक है, तो 77 होल 2/3 इसका आंसर होगा। दैट मीन्स 77 होल 2/3 इसका ऑप्शन नंबर डी में मेंशन भी है। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने जस्ट बेसिक तरीके से बनाया है। इसका भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक आई होप आप लोग को पसंद भी आएगा और बहुत इजी ट्रिक होगा। ठीक है, बहुत जल्दी आप उसको बना सकते हो। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। इसमें किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग। ओके, तो मैं इसको मिटाता हूँ, रब आउट करता हूँ। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एक बार बेसिक से, सॉरी बेसिक से मैंने बना दिया। अब इसको हम लोग एक बार ट्रिक से बनाते हैं। ठीक है, मैं एक बार ट्रिक से ट्राई करता हूँ कि ट्रिक से कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी का बात होता है यहाँ पे। इसको हम लोग एलिगेशन पर बनाएंगे शॉर्टकट में। ठीक है, ग्रुप ए का जो एवरेज दे रहा है वो कितना दे रहा है, ग्रुप ए का एवरेज 75 दिए हुआ है। ठीक है, और टोटल का जो एवरेज दे रहा है वो 76 दे रहा है। टोटल का हम लोग बीच में रखते हैं। एलिगेशन में क्या होता है, ग्रुप ए ग्रुप बी होता है और प्लस बी लास्ट वाले में हम लोग क्या करते हैं, और टोटल वाले को रखते हैं। क्योंकि ग्रुप बी में टोटल एवरेज क्या है वो फाइंड करना है, वो हम लोग को पता है ही नहीं कि क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स मान लेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है। ठीक है, तो 76 में से जब 75 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 1 हो जाएंगे। ओके, 76 माइनस 75। अच्छा, एक और चीज़ है, इसमें कंफ्यूज हो सकता है, इंसान हो जाए कि हम लोग 76 में से x को माइनस करेंगे कि x में से 76 को माइनस करेंगे। ठीक है,
तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या, अगर मान लो पहले वाले ए वाले ग्रुप में हम लोग 76 में से 75 को माइनस करते हैं, 76 में से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 76 टोटल में से अगर ए को माइनस करेंगे तो सेकंड टर्म क्या करेंगे, बी में से टोटल को माइनस कर देंगे। या फिर क्योंकि ये जो बीच में जो टर्म निकलता है ना, ये तब निकलता है, मान लो ये जो नंबर है यहाँ पर 76 है और ये 75 है, देन ऑब्वियसली ये जो नंबर होगा ये 76 से बड़ा होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी छोटा हो चुका हुआ है। जब एक छोटा होगा तो एक बड़ा होगा, ये हमेशा होता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यह अगर मान लो यहाँ पर 76 दिया हुआ है और एक जगह 75 दिया हुआ है, तो आपको चूंकि 75 यहाँ पर 76 टोटल से छोटा है, तो ये जो नंबर होगा ये हमेशा टोटल से बड़ा होगा। मान लो ये x बड़ा होगा तो डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करेंगे, दैट मीन्स x माइनस 76 करेंगे, x माइनस 76 कर लेंगे, ठीक है। अब ग्रुप ए में कितने स्टूडेंट थे, यहाँ पे ग्रुप ए में 10 स्टूडेंट थे और ग्रुप बी में 6 स्टूडेंट थे, ठीक है। इसका हम लोग रेशियो भी निकालते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ए में 10 स्टूडेंट थे और ग्रुप बी में 6 स्टूडेंट थे, 6 स्टूडेंट थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जल्दी से। कैसे बनेगा, मान लो ये तो इसका रेशियो निकल ही गया और ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए इंडिविजुअल ग्रुप के, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x बाई 76 अपॉन 1, इसके इतना बटा इतना, चूंकि रेशियो की बात हो रही है और ये रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे जल्दी जल्दी, तो 5 और यहाँ पे 3 हो गया। दैट मीन्स अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, ठीक है, 3x माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 को मल्टीप्लाई करने पे 228 हो गया इक्वल्स टू 5 हो गया। दैट मीन्स 3x बराबर कितना निकला, 3x बराबर 233 निकला। तो x बराबर कितना निकलेगा, 233 अपॉन 3 इक्वल्स टू 77 होल 2/3। फिर से आंसर आ जाएगा मेरा 77 होल 2/3, इसका फिर से आंसर आ जाएगा। और इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले ट्रिक में कहीं से कोई कंफ्यूज होना नहीं है। मैंने डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। अगर मान लो एक टर्म छोटा होगा और दूसरा टर्म ऑब्वियसली टोटल वाले से बड़ा होगा, ठीक है। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा 77 होल 2/3 और ये क्वेश्चन नंबर 56 था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 के अकॉर्डिंग द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 84 kg। एवरेज वेट ए बी सी का 84 kg दिए हुआ है, ठीक है। इफ डी ज्वाइंस द एवरेज वेट नाउ इज 80 kgs। ओके, अगर डी इस ग्रुप को ज्वाइन करता है तो एवरेज वेट कितना हो जाएगा, टोटल चारों का 80 kg हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि ए बी सी का अगर एवरेज दे रहा है 84, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 84 इंटू 3 हो जाएगा। ओके, 84 इंटू 3 हो जाएगा, दैट मीन्स 252 हो गया। ये ए बी सी का एडिशन हो गया, सम हो गया, सम ऑफ द वेट ऑफ ए बी एंड सी। अब दे रहा है कि जब डी इसको ज्वाइन करता है, दैट मीन्स ए प्लस बी, एक सेकेंड, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। तो इसका एवरेज जा रहा है कितना, 80 जा रहा है। दैट मीन्स 80 इंटू 4 करेंगे। 4 क्यों किए यहाँ पे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे कितने हैं, 4 लोग हैं। ए बी और सी डी हो गया, ठीक है, 320 हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, डी का वेट फाइंड कर लेंगे। कैसे निकलेगा, क्योंकि ए बी सी का वैल्यू अगर 250 दिया हुआ है, ए बी सी डी का वैल्यू 320 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में से, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे। ए बी सी डी में से ए बी सी को माइनस कर देंगे। तो ए बी सी जब माइनस हम लोग करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 252 हो गया। उसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पे क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, दैट मीन्स ए कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया। हम लोग के पास सिर्फ डी बच गया। और डी का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे डी का वैल्यू आएगा 868 आएगा। ओके, डी का वैल्यू 68 आएगा। अब बोलता है क्या, इफ अनदर पर्सन ई हु इज 3 kg हेवियर देन डी रिप्लेसेस ए। अब ई आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसका वेट डी के कंपेयर में
3 kg ज़्यादा है। दैट मीन्स अगर डी का वेट अगर 68 kg होगा तो ई का वेट कितना होगा, 71 kg होगा। ठीक है, 71 kg होगा, वो आ रहा है। ए ये क्या कर रहा है, ए को रिप्लेस कर दे रहा है, ए को, ए की जगह पर ई को वहां पर डाला जा रहा है। देन द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी ई बिकम्स 79। तो हम लोग अब क्या करेंगे, बी सी डी ई, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसका जो एवरेज दे रहा था वो 79 दे रहा था, तो उसका एडिशन कितना होगा, 79 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 316 होगा। कैसे मैं निकालें इसको, तो मान लो 79 है, 79 से जस्ट पर ऊपर क्या आता है, 80 आता है। 80 को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इजिली यहाँ पे 320 होगा। बट एक नंबर बढ़ाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वापस उसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके 4 माइनस भी कर देंगे, तो यहाँ पर 316 आ जाएगा। ठीक है, 316 आ गया, क्योंकि इसमें डी और ई का वेट हम लोग को पता है। डी और ई का वेट कितना है यहाँ पर, 68 और 71 है। ठीक है, तो बी प्लस सी का जो वेट होगा वो कितना निकलेगा, 316 माइनस 68, 68 किसका वेट है, डी का, और 71 करेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 316 माइनस 9 139। दैट मीन्स कितना आ गया यहाँ पे, बी प्लस सी का वेट जो टोटल आएगा, हम लोग क्या करेंगे, 316 में से 139 को माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा आपको 7 7 7 और 177 इसका बी और सी का वैल्यू आएगा। ठीक है, अब इस 177 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन 1 है मान लो, इसमें हम लोग पुट कर देंगे, क्योंकि बी और सी का वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ये निकल रहा है मेरा बी और सी का वैल्यू। बी और सी का वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन 1 में, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर ए के वैल्यू निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, तो ए के वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 252 माइनस 177 होगा, माइनस 177 होगा, 5 7 75 इसका आंसर होगा। ओके, 75 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मेंशन भी है। सो व्हाट इज, लास्ट में क्वेश्चन जो था वो क्या था, व्हाट इज द वेट ऑफ ए इन केजी, देन द वेट ऑफ ए इन केजी इज 75। ओके, 75 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो option number B, which is 75 kg, is the correct answer. Now question number 58. Question number 58 के according, a batsman has a certain average in 11 innings. एक बैट्समैन है जिसका 11 इनिंग में कुछ एवरेज रहा होगा। ठीक है, in 12th inning he scores 90 runs and his average decrease by 5. 12th इनिंग में वो 90 रन बनाता है और उसका एवरेज 5 कम हो जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज द न्यू, व्हाट इज हिज न्यू एवरेज, उसका नया एवरेज जो होगा 12th इनिंग के बाद जो नया एवरेज होगा उसको फाइंड करना है। ओके, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि एक बैट्समैन है, 11th इनिंग में उसका कुछ तो एवरेज रहा होगा, मान लो 11th इनिंग तक उसका एवरेज एक्स होगा। ठीक है, तो टोटल रन्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, टोटल रन्स हो जाएंगे 11x। ओके, अब 11x में हम लोग क्या करेंगे, 12th इनिंग में वो कितने बनाया था, 90 बनाया था, तो 90 को हम लोग ऐड करेंगे और वापस उसको हम लोग 12 से डिवाइड कर देते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो 12 से डिवाइड करने पे इसका जो एवरेज था, क्योंकि एवरेज पहले कितना था, x था, तो अब जो एवरेज होगा वो 5 कम हो गया, दैट मीन्स x माइनस 5 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, दैट मीन्स 11x प्लस 90 इक्वल्स टू 12x माइनस 60। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, 150 आ जाएगा, x का वैल्यू 150 आ गया, क्योंकि x क्या है, x मेरा यहाँ पे 11th इनिंग का एवरेज दे रहा है और 12th इनिंग का एवरेज क्या होगा, तो x माइनस 5 होगा, तो 12th इनिंग बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 5, दैट मीन्स 150 माइनस 5 इक्वल्स टू 145 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मेंशन भी है। ओके, ऑप्शन नंबर ए में मेंशन भी है। कभी कभी ऑप्शन में 145 के साथ साथ 150 भी रहेगा, यहाँ तो नहीं दिया हुआ मैंने, बट यहाँ पे 150 भी रहेगा,
तो ऐसा ना कि आपका एक्स का वैल्यू 150 आ गया और वो ऑप्शन से मिल रहा है, तो मैच करने की वजह से आप लोग हर वर्ड में उसको टिक लगा के आ जाना। ओके, पहले क्वेश्चन समझना कि क्वेश्चन में क्या बोलता है। क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द हिज न्यू एवरेज। नया एवरेज क्या होगा? नया एवरेज ऑब्वियसली 12th इनिंग के बाद ही ना बनेगा। तो 12th इनिंग का जो एवरेज है वो x-5 है, जो कि 145 इसका आंसर होगा। ओके, तो 145 विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 के अकॉर्डिंग द एवरेज रन्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स वाज 32। एक क्रिकेट प्लेयर है जिसका 10 इनिंग में टोटल एवरेज रन 32 जा रहा है। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन नेक्स्ट इनिंग। वो अगले इनिंग में टोटल कितना रन बनाएगा, ठीक है, तो एज इंक्रीज हिज एवरेज ऑफ रन बाय 4। तो उसका एवरेज पहले के कंपेयर में 4 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स 10 इनिंग में अगर उसको 32 आया हुआ है एवरेज रन, तो अगले इनिंग में वो कितना रन बनाएगा कि उसको 32 से 4 बढ़ के दैट मीन्स 36 हो जाएगा। तो वो कितना बनाएगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको बेसिक तरीका से कि 10 इनिंग में अगर एवरेज 32 होगा तो टोटल रन कितना कहलाएगा यहाँ पे? 320 होगा। ओके, 320 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 320 में एक्स को ऐड करेंगे, क्योंकि अगले इनिंग में वो कितना बना रहा है पता नहीं है हम लोग को, ठीक है। और चूंकि अगले इनिंग के वजह से अब टोटल इनिंग कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो इसका जो एवरेज होगा वो 32 से बढ़ करके 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा। क्योंकि टोटल जो रन्स थे उसको टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स हम लोग डिवाइड करते हैं, तो मेरा नया एवरेज निकलता है, जो कि नया एवरेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 32 + 4 होगा, इंक्रीज करेगा 4, ठीक है। तो 320 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 396 हो जाएगा, 396 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग तो एक्स का वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 396 माइनस 320, दैट मीन्स 76 इसका आंसर होगा। 76 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को मैंने अभी जस्ट बेसिक तरीके से बनाया है। इसको वापस मैं एक बार ट्रिक से बताता हूँ कि ट्रिक से ये कितने शॉर्ट टाइम में बनेगा और कितना जल्दी बनता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि 10 इनिंग है, 10 इनिंग का एवरेज यहाँ पर दे रहा है 32, ठीक है। 11 इनिंग में वो कितना बनाएगा कि उसका अब नया एवरेज जो होगा वो 36 हो जाएगा, ठीक है। तो नया जो एवरेज आ रहा है वो 36 हो रहा है, पुराने वाले एवरेज से कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। तो पुराने वाले एवरेज से 4 बढ़ रहा है, दैट मीन्स पुराना जितने भी इनिंग्स हो गए उस पर भी तो 4-4 बढ़ेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नया एवरेज जो बनेगा 36 प्लस 4 बढ़ेगा किस पे? पुराने सब पे बढ़ेगा ना। पुराने जितने भी टोटल जो 10 इनिंग है सब पे बढ़ेगा। 4 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 36 + 40 इक्वल्स टू 76 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ट्रिक वाइज आप लोग इसको शॉर्ट टाइम में विद इन सेकेंड बना सकते हो, ठीक है, जल्दी बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लो, इसका आंसर एक बार देखो कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया है। कैसे कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसको फिर वापस सॉल्व करूंगा। ओके, तो 76 विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 के अकॉर्डिंग एक क्रिकेटर गिव्स 12.4 रन्स पर विकेट। एक क्रिकेटर है जो कि 12.4 रन्स दे रहा है पर विकेट के हिसाब से, मतलब उसका जो एवरेज जो स्टार्टिंग का जा रहा है वो 12.4 रन्स पर विकेट जा रहा है। ही गिव्स 26 रन्स एंड टेक्स 5 विकेट। वो 26 रन देता है और 5 विकेट लेता है इन द मैच, नेक्स्ट मैच में, ठीक है। आफ्टर विच हिज एवरेज बिकम्स 12 पर विकेट। अब उसका जो एवरेज रन होगा वो 12 रन पर विकेट हो जा रहा है। पहले कितना था? 12.4 था, अब कितना हो जा रहा है? 12 हो जा रहा है। हाउ मेनी विकेट्स हैड बीन टेकन टिल द लास्ट मैच। वो लास्ट मैच तक में टोटल कितना विकेट लिया होगा उसको फाइंड करना है। लास्ट मैच मतलब स्टार्टिंग का जो एवरेज यहाँ पर बात किया गया था उस मैच तक में वो टोटल कितना विकेट लिया था उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि स्टार्टिंग में जो उसका एवरेज आ रहा है वो कितना जा रहा है? 12.4 जा रहा है, 12.4 जा रहा है। और लास्ट में जो उसके बाद जो मैच खेलता है उसमें वो 26 रन देता है और 5 विकेट लेता है। दैट मीन्स देखा जाए तो उसका एवरेज कितना जा रहा है? 5.2 का जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 5.2 लिख देंगे। और इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन से बनाते हैं। एलिगेशन से बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एलिगेशन।
तो टोटल उसका एवरेज कितना जा रहा है, 12 रन पर विकेट जा रहा है। टोटल को हम लोग बीच में डालते हैं। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस बराबर क्या होगा, 0.4 हो गया, और 12 माइनस 5.2 करेंगे तो यहाँ पर मेरा आंसर 6.8, आई थिंक, हाँ 6.8 होगा। ओके, अब इसका रेशो निकालेंगे, तो रेशो जब निकालेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब दैट मीन्स 17:1 हो गया। ठीक है, 17:1 हो गया, 17:1 हो गया। तो क्योंकि लास्ट जो मैच खेलता है उस मैच में वो टोटल कितना विकेट लेता है, 5 विकेट ले रहा है, वो टोटल 5 विकेट ले रहा है। दैट मीन्स 1 5 के बराबर होगा रेशियो में देखा जाए तो 1 अगर 5 के बराबर होगा तो 17 बराबर कितना होगा, 17 बराबर 17 इंटू 5 हो जाएगा, दैट मीन्स 85। ठीक है, और इसे 17 किसका रेशियो है, तो स्टार्टिंग में जितना जो मैच खेला हुआ था जिसका एवरेज 12.4 दिया हुआ है उसका रेशियो 17 आ रहा था, 17 में आ रहा था। ठीक है, दैट मीन्स जो स्टार्टिंग में जो मैच खेला हुआ, लास्ट मैच जो खेला हुआ था तब तक में वो टोटल 85 विकेट्स लिया होगा। ठीक है, 85 विकेट्स लिया होगा। इसका एक बार हम लोग आंसर भी चेक कर लेते हैं, आंसर क्या आता है। सो 85 विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मैं एवरेज का एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होगा, और वो पार्ट नंबर 8 होगा, पार्ट 8 होगा, और उसके बाद एवरेज कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।